पर्टिकुलर जो वीडियो में 2019 का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो एक सेकेंड केवल ये सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कम्प्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन। अब सवाल आ जाता है जो आप डायरेक्टली नहीं पढ़े होंगे कि टेम्परेट में है कि कहाँ है, लेकिन आपको बस इतना तो जरूर करना है कि कौन सा टाइगर रिजर्व जो इम्पोर्टेंट, पहले देख लीजिए। टाइगर रिजर्व आपका इम्पोर्टेंट है, आपका नेशनल पार्क्स इंपॉर्टेंट है, बायोस्फीयर रिजर्व्स इंपॉर्टेंट है, रामसार साइट इंपॉर्टेंट है। ये सबसे रिलेटेड तो आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि कौन किस स्टेट में और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। उसके अलावा एलिफेंट रिजर्व्स या फिर कोई मैंग्रोव की साइट या फिर एलिफेंट से रिलेटेड माइक साइट्स होती हैं वो हो गया, या फिर हो गया आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया। तो ये सारी चीज़ें जस्ट आपको ये पता होना चाहिए किस स्टेट में आती हैं। इनके बारे में तो आपको डिटेल रिसर्च भी करना है, तो यहाँ से ये सवाल बन जाएगा। लेकिन ठीक है, ये सब तो आप देखेंगे आप एलिफेंट रिजर्व किस स्टेट में, माइक साइट किस रिजर्व में है, मैंग्रोव किस स्टेट में है, माइक किस स्टेट में, माइक साइट किस स्टेट में, एलिफेंट रिजर्व किस स्टेट में है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में। ये सब तो आपको शंकर के एंड में मिल जाएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नहीं मिलेगा तो आप नेट पे सर्च करके कि कौन सा स्टेट में आता है वो आप देख लीजिएगा। सारा नहीं याद हो पाएगा, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, कुछ तो आपको हेल्प करेगा। इनफिन 2020 में एक मस्क डियर पे सवाल आ गया था कि, तो आप अगर वो देखे होते हैं तो मस्ट डियर सबको पता है हिमालयन रीजन में मिलती है, और फिर कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में कौन सा नहीं है, थोड़ा एक बार देखा होता तो वो सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब उसके अलावा ये सब आपको डिटेल में पता होना चाहिए। और इवन जो टाइगर रिजर्व से रिलेटेड जो वीडियो है टाइगर रिजर्व से रिलेटेड और एलिफेंट सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ और काफ़ी इलाबोरेट वीडियो, उसको देखेंगे। उसके अलावा आपको कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। और नेशनल पार्क से रिलेटेड और रामसार साइट से रिलेटेड वीडियो भी मैं बना ही दूंगा PTS 365 का जैसे कंप्लीट होगा। तो आप कुछ और कोई वीडियो भी देख सकते हैं, या फिर मेरे वीडियो पे भी अगर आएगा तो रिलाई कर लेंगे लेट से। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क किस स्टेट में है। तो अब देखिए, मानस कहाँ पे, तो असम में, नामदफा कहाँ है तो अरुणाचल में, नेवरा वैली कहाँ है तो वेस्ट बंगाल में, और वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है तो आपका उत्तराखंड में। ये आपका इतना फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, अब पूछा कौन सा सबसे टेम्परेट कंप्लीट वो टेम्परेट अल्पाइन जोन में आता है। अब ये जैसे मान लीजिए इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर सबसे पहले कौन सा आएगा, ट्रॉपिकल, फिर आएगा आपका सब ट्रॉपिकल, उसके बाद आता है आपका टेम्परेट। तो कंप्लीटली जो टेम्परेट में होगा, अब आंसर एक ही है। तो अब देखिए, मानस और नामदफा में अगर कोई होगा तो कौन हो सकता है, वो नामदफा होगा, क्योंकि नामदफा ज़्यादा नॉर्थ में आता है। अगर आंसर जब एक ही है तो इन दोनों में ज़्यादा नॉर्थ में कौन है, नामदफा। अगर मानस और नामदफा में अगर कोई आंसर है तो नामदफा ही होगा, मानस तो नहीं होगा, तो मानस एलिमिनेट हो गया। और इवन एक सवाल आया था कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट सारा क्लाइमेट वहाँ पे है। तो एक्चुअली इसका आंसर नामदफा था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाता है कि नामदफा भी आंसर नहीं है। अब बचा दो। अब इन दो में ज़्यादा नॉर्थ में कौन है, नेवरा वैली वेस्ट बंगाल में, वैली ऑफ फ्लावर्स आपका उत्तराखंड में, तो यही होगा। और वैली ऑफ फ्लावर्स में आइस वगैरह भी गिरती है, थोड़ा कुछ विजुअल्स वगैरह आप देखे होंगे तो आंसर वहाँ से भी निकल जाएगा। तो बस केवल आप स्टेट आपको अगर पता है और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आए वो पता है, तो वहीं से आपका काम हो जाएगा। तो एटलीस्ट नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व कौन सा किस स्टेट में, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और साथ में जो प्रीवियस ईयर में जो आया हुआ है नेशनल पार्क से रिलेटेड सवाल, वो भी कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो वहाँ से आप आसानी से बना सकते तो ये एक ईजी सवाल था। तो नेशनल पार्क से रिलेटेड और स्पीसीज से रिलेटेड अगर आप प्रीवियस ईयर सही से करके जाते हैं और जो जिस तरह का सवाल आता है एक बार आप प्रिपेयर कर लेते हैं, बेसिक जो आपको करके जाना है, जैसे नेशनल पार्क्स और प्रोटेक्टेड एरिया से रिलेटेड आपको क्या करना है, किसमें आपको स्टेट पता होना चाहिए, किस स्टेट में किसको आपको डिटेल में पता होना चाहिए, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। और तो उतना ही आप करके जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार देख लेंगे कि किस तरह का सवाल आता है, तो आपका प्रोटेक्टेड एरिया से रिलेटेड सवाल गलत नहीं होगा, नहीं छूटेगा। और ठीक है, अगर होगा तो फिर सबका गलत होगा या फिर किसी को नहीं पता होगा, इतना आप मान के चल सकते हैं।